विधायक बने हुए इन्हें अभी लग 4 महीने हुए हैं। इन्होंने 4 महीनों में अपने विधानसभा में 90% जो जल भराव की समस्या है उसका निदान कर दिया है। लेकिन पिछले 6 से 7 महीने की सरकार में हमारे विधायक इस बस्ती में नहीं, पूरी विधानसभा की बस्ती में 7 से 8 बार हुए। हर तरीके का काम जो उन्हें बोला गया, सब डिपार्टमेंट तत्पर काम कर रहे हैं। सफाई अभियान तो चल रहा है, लेकिन देश के अंदर जो इस टाइम दिल्ली के अंदर झुग्गियों को डेमोलिशन करने का काम चल रहा है वो नहीं होना चाहिए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सोहेल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज चैनल। इस समय मेरी मौजूदगी है तिमारपुर विधानसभा के संजय बस्ती के अंदर। आपने देखा होगा कुछ टाइम से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक सफाई अभियान चला रखा है। उसके तहत, स्वच्छता अभियान के तहत आज संजय बस्ती के अंदर उनका आगमन है। सफाई के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आने वाली हैं। देखते हैं आज क्या क्या चीजें की सफाई करी जाएगी। इस सिलसिले में यहाँ रेखा गुप्ता जी से भी बात करेंगे और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बात करेंगे। उसके साथ साथ स्थानीय लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर उन्हें किस किस चीज की परेशानी अपने इलाके में हो रही है, जिसके तहत आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो आ रही हैं। क्या सफाई अभियान के तहत क्या ये जो संजय बस्ती है साफ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस बारे में भी जानेंगे, बातचीत करेंगे सारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे। दिल्ली में लगातार हजारों जगह स्वच्छता अभियान का काम रोजाना चल रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि दिल्ली की सभी RAA, सभी धार्मिक सामाजिक लोग, सारे जनप्रतिनिधि दिल्ली में कौन करने में लगे हैं। आज सुबह तो मैं उठ करके जब अपना मोबाइल देख रही थी, मैंने देखा एक लड़का सुबह सवेरे उठता है और जाके बस स्टैंड की सफाई करता है। उसने अपनी रील डाली हुई है सैकड़ों। और मुझे खुशी है कि इस तरीके से यदि हर व्यक्ति इसी तरीके से हर व्यक्ति हमारी दिल्ली, हमारी जिम्मेवारी ये समझ पाएगा तो हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह पे सफाई कर पाएगा, शहर को बेहतर, सुंदर और हरित कर पाएगा। आज हम यहाँ JJ कॉलोनी में आए, हमारे विधायक खत्री जी भी हमारे साथ में है, मेयर साहब साथ में है, सभी अधिकारी साथ में है। पूरी कॉलोनी का हमने दौरा किया। एक वहाँ पे प्लॉट था जो कि DDA का था, उसमें भी सफाई के आदेश दिए गए। तो हर एजेंसी को अपनी अपनी जहाँ जगह है उसे साफ करना होगा, दिल्ली को बेहतर और स्वच्छ बनाना होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी दिल्ली का इसमें हमें सहयोग मिलेगा। राहुल मेहता जी, आज जो CM रेखा गुप्ता जी का यहाँ पे तिमारपुर के अंदर दौरा था, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछली सरकार ने हमारे को लंदन पेरिस बना करके दिया था और वो लंदन पेरिस इतना अच्छा बना करके दिया था कि अभी चुनी हुई सरकार जो रेखा गुप्ता जी की है, भाजपा की, उनको आते ही सफाई अभियान चलाना पड़ रहा है। कहीं पे डिसिल्टिंग उनको करानी पड़ रही है, कहीं पे पाइपलाइन डलवानी पड़ रही है, कहीं पे स्वच्छता अभियान चलाना पड़ रहा है। जैसा कि आज हमने देखा ये तिमारपुर की बस्ती के अंदर कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री, अभी 4 महीने हुए और पहले मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या इनके पूरा मंत्रिमंडल हो, वो तब दिखता था जब चुनाव करीब आते थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री को देखने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, धक्के नहीं खाने। आज का मुख्यमंत्री जनता के बीच में पहुंच जाता है, आज के विधायक जनता के बीच में पहुंच जाते हैं, आज के मेयर जनता के बीच में पहुंच जाते हैं। लेकिन पिछली सरकार के अंदर जनता त्रस्त हो रही होती थी, चाहे वो जल भराव से त्रस्त हो रही हो, चाहे वो गंदगी से त्रस्त हो रही हो। लेकिन आज देखने को मिलता है भाजपा का काम। आज मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में जो रेखा गुप्ता जी की सरकार चल रही है, उसका हर एक कार्यकर्ता, हर एक निगम पार्षद, हर एक विधायक आपको गली गली में अपने क्षेत्र का निवारण करते हुए दिखेगा। विधायक जी के बारे में आप क्या कहेंगे? विधायक जी के बारे में तो मैं यह कहूंगा कि यह तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र का सौभाग्य है कि इतना कर्मठ जुझारू विधायक हमें मिला है, जो किसी प्रकार की समस्या आने पर, थोड़ी बरसात होती है तो क्षेत्र में निकल पड़ते हैं, परवाह नहीं करते किसी बात की। भीगते हुए बरसात में अधिकारियों को अपने साथ लेते हैं और दिशा निर्देश देके जो भी जहां पानी की रुकावट है उसे क्लियर करवाते हैं। और इन्होंने विधायक बने हुए इन्हें अभी लग 4 महीने हुए हैं। इन्होंने 4 महीनों में अपने विधानसभा में 90% जो जल भराव की समस्या है उसका निदान कर दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आगामी जो बरसातें आएंगी उसमें हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है बिल्कुल जो जल भराव से मुक्त होगा।
ऐसी मुझे उनकी कार्यशैली देखकर मुझे पूरा विश्वास है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जिले की महामंत्री युवा मोर्चा की। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर इनके इलाके तिमारपुर के अंदर जो मुख्यमंत्री आई है, आगाज हुआ है आज सफाई अभियान को लेकर, क्या कहना है? बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ हमारी दिल्ली सरकार की इतनी अच्छी टीम दिल्ली सरकार को मिली है और ये सिर्फ सारा नेतृत्व माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी टीम को चुना है वो बहुत ही सराहनीय है। रही बात रेखा गुप्ता जी की, तो हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री है हमारे क्षेत्र में आई, आप मानेंगे नहीं कि दिल्ली तिमारपुर विधानसभा के लिए बहुत ही गर्व का ये मौका था। बहुत उत्साहित थे, पिछले एक हफ्ते से तैयारियां चल रही थी और मेरा इतना विश्वास है कि जिस तरह से ये टीम काम करती है और ख़ास तौर पे हमारे विधायक सूर्य प्रकाश खत्री जी, मैं उनकी जितनी तारीफ करूं, इसलिए नहीं कि मैं उनकी टीम की कार्यकर्ता हूं या भाजपा की कार्यकर्ता हूं, लेकिन इसलिए कि जिस तरीके से वो ज़मीनी काम कर रहे हैं। इस बस्ती में पिछले 11 साल में विधायक जी कभी नहीं आए, लेकिन पिछले 6 से 7 महीने की सरकार में हमारे विधायक इस बस्ती में नहीं, पूरी विधानसभा की बस्ती में 7 से 8 बार हुए। हर तरीके का काम जो उन्हें बोला गया, सब डिपार्टमेंट तत्पर काम कर रहे हैं। जब उन्हें कॉल किया जाए, PWD, CPWD, आपका जल बोर्ड, MCD, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, हॉर्टिकल्चर, दूसरे जितने डिपार्टमेंट्स हैं, एक कॉल पे सब काम करते हैं। और मैं वाकई बहुत खुश हूँ कि इस तरीके की सरकार दिल्ली की जनता को मिली है, क्योंकि मुझे अब लगता है 5 साल में जो नक्शा दिल्ली का होगा वो पूरे दुनिया से देखने लोग आएंगे, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि सफाई अभियान को लेकर यहाँ पे पूरे इलाके को इंतजाम कर दिया जाएगा, इस पर क्या कहना है? देखिए, व्यूवर्स फैलेंगे, क्योंकि आपको पता है आपदा की सरकार की आपदा कोई कमी नहीं छोड़ेगी अफवाहें फैलाने में। मुख्यमंत्री जी ने खुद घोषणा की है कि जहां आप बसे हुए हो आपको वहीं बसाया जाएगा, कोई सफाया नहीं होगा। हाँ, लेकिन MCD ज़रूर सफाई अपनी काम करेगी, समय समय पर करेगी। धन्यवाद। सुशील जी, जो आज मुख्यमंत्री को सफाई अभियान को लेकर यहाँ पे भ्रमण हुआ है, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या लगता है कि दिल्ली साफ हो पाएगी 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक? दिल्ली सफाई अभियान के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सफाई अभियान तो चल रहा है, लेकिन देश के अंदर जो इस टाइम दिल्ली के अंदर झुग्गियों को डेमोलिशन करने का काम चल रहा है वो नहीं होना चाहिए। लोगों के लिए विकास के लिए कुछ करना चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को। और अभी उन्होंने कहा भी है कि वो कोर्ट में जाएंगे अपने उसी को लेने। उन्होंने वादा किया है कि अब कोई झुग्गियां नहीं टूटेगी जब तक उनको बसाने का कार्य नहीं कर लिया जाए। ये तो बहुत अच्छा कहा है उन्होंने कि अगर झुग्गियां नहीं टूटेगी, अगर डेमोलिशन की भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि वो करना चाहती हैं, अगर पूर्णवास होता है तो उसके लिए भी कोई ऐसी बात नहीं है, उनको करना चाहिए। हर चीज को बेहतर करने के लिए इंसानी जज्बा, इंसानों को बेहतर करने के लिए, उनका जीवन बेहतर करने के लिए तो विकास होता रहना चाहिए दिल्ली के लिए। और क्या कहना चाहूँगा बस। आज हमारे साथ मौजूद हैं मलकागंज की निगम पार्षद रेखा अमरनाथ जी, आई और उससे बातें करते हैं कि आज जो मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता जी ने यहाँ पे सफाई अभियान तिमारपुर में अंदर चलाया है, ये कूड़ा तो जरूर उठाया जा रहा है, लेकिन इसके निस्तारण का भी क्या कार्य किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस बारे में भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रेखा अमरनाथ जी। रेखा अमरनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज रेखा गुप्ता जी ने यहाँ पे सफाई अभियान चलाया है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? हमारी जो CM रेखा गुप्ता जी हैं वो 24 घंटे काम करने वाली CM बनी है और दिल्ली में हर जगह सफाई व्यवस्था के लिए CM धरती पे उतर के, ज़मीन पर उतर के कार्य कर रही है। हर कार्यकर्ता ज़मीन पर उतर के कार्य कर रहा है। ये एक जब हमारी CM आज यहाँ पे आई हैं, कार्यकर्ताओं को सबको बोल के गई है कि सारे कार्यकर्ता अपनी अपनी गली मोहल्ले सबकी सफाई रखेंगे। यहाँ तक कि जो हमारे स्टाफ है, कहने का मतलब जो सरकारी ऑफिसर्स है वो भी अपने एरिया में, यहाँ सरकारी ऑफिसर इस घर में रहता है तो वो अपनी गली देखेगा कि मेरी गली साफ है या नहीं, यहाँ कर्मचारी रहता वो देखेगा कि मेरी गली साफ है या नहीं। यानी कि हमें अपने जो देश में, हमारे अपने एरिया में, अपने वार्ड में, अपनी विधानसभा में हमें स्वच्छ रखने के लिए सारे कदम उठाने चाहिए। रेखा गुप्ता जी ने हम सबको निर्देश दिया है कि दिल्ली में हर तबके का आदमी अपने को स्वच्छ, अपने पड़ोस को स्वच्छ, कहते हैं ना कि अपने घर को स्वच्छ बनाते हैं तो कम से कम अपने पड़ोस को स्वच्छ
बना ले तो दिल्ली अपना आप ही स्वच्छ हो जाएगी। हम थोड़ा थोड़ा काम ही करेंगे। ये मेरा मकान है, मैं अपने अपने आंगन को साफ कर लूँ, तो अपनी गली को साफ कर लूँ आगे की, तो वो स्वच्छता अपना आप ही हो जाएगी। तो हमारी सीएम ने न्यूनतम से लेकर अधिकतम ये छोटे गलियों में जाकर और झुग्गियों में जाकर वहाँ पर लोगों को सफाई अभियान के स्वच्छता की जो प्राथमिकता है, स्वच्छता से तो हमें क्लीनिंग से जो हमें फायदे हैं वो सब बताए। और हमारी बैंक बहुत अच्छी है। एक तरफ ये बहुत अच्छा कदम है कि सफाई अभियान जो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जो चलाया गया है, लेकिन कूड़े के निस्तारण के लिए आपने ये देखा होगा कि कूड़ा जब केजरीवाल सरकार थी, कूड़े के हर जगह पूरे पहाड़ लगे हुए थे, मगर जब से हमारी सीएम आई है रात दिन कूड़े के निस्तारण के लिए काम चल रहा है।